नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार भी सोनम में स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपका प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है और ये हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ए है आपका कथक, बी है मणिपुरी, सी है भरतनाट्यम, डी है आपका कुचिपुड़ी। तो यहाँ शंभू महाराज का संबंध है कथक से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शंभू महाराज को भारत में पद्मश्री मिला है कथक के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है, अन्य पेपरों में भी पूछा गया है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही लिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका जयप्रभा मेनन, बी है आपका सुनंदा नायर, सी है आपका स्मिता राजन और डी है गोपिका वर्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जयप्रभा मेनन को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसमें किया है, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। तो यहाँ पे सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों से किस नृत्य को गौरवान्वित किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कुचिपुड़ी करेक्ट हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये जो लाहो है ये आपका किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ए है आपका बिहार, बी है हरियाणा, सी है मेघालय और डी है उत्तर प्रदेश। ये एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मेघालय करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लाहो ये मेघालय राज्य का भारत के मेघालय राज्य का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ए है आपका नागालैंड, बी है आपका झारखंड, सी है मिजोरम और डी है ओडिशा। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। मोडसे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। कहाँ की पूछा गया है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है सोलाकिया, बी है आपका चौलम, सी है चिराव और डी है खुल्लम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा खुल्लम। मिज़ोरम में अतिथियों द्वारा जो भाग लिया जाता है नृत्य शैली में, तो खुल्लम के द्वारा लिया जाता है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान, यहाँ पे व्यंग प्रधान नृत्य शैली है, कहाँ की है ये, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, गोवा। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपकी जो उल्लाल है ये केरल राज्य की एक व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है धनगरी गजा। उत्तर प्रदेश, बी है आपका छत्तीसगढ़, सी है आपका महाराष्ट्र और डी है झारखंड। ये एसएससी 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। धनगरी गजा जो है ये नृत्य शैली है महाराष्ट्र की। 9 है आपका माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। तो माधुरी लोक नृत्य शैली आपकी तेलंगाना में की जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है। माय माता किस राज्य का यहाँ पे पूछा गया है, डॉट डॉट, कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये है आपका ऑप्शन ए असम, बी है ओडिशा, सी है छत्तीसगढ़ और डी है त्रिपुरा। एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो माय माता है वो त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये त्रिपुरा आप याद रखना, ये हर एक एग्ज़ाम में रखे जाते हैं, कभी किसी में और कभी किसी में। तो यहीं से आपका प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? यहाँ पे आपका ए है घूमर, बी है कच्ची घोड़ी और सी है कालबेलिया, डी है आपकी कठपुतली। एसएससी MTS 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर। इसको आप याद रखना, ये कई पेपरों में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है गंभीर थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ऑप्शन आपके हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका थाली, गंभीर और जात्रा पश्चिम बंगाल के राज्य नृत्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति में हुई थी। अब आपको बताना है कि गरबा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, किस राज्य में हुई थी। ए है आपका महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो आपके गरबा नृत्य की उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ए है मोहिनी अट्टम ओडिशा का नृत्य है, बी है गरबा गुजरात का है, कि यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, वो है मोहिनी अट्टम ओडिशा। यही आपका गलत है। बाकी आपके ये तीनों सही हैं। गुजरात का गरबा है, यक्षगान कर्नाटक का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। तो यही आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक बिंदु शास्त्रीय नृत्य है? ए है आपका ओडिशा, बी है गोवा, सी है मणिपुर और डी है असम। तो सत्रिया जो है वो किस राज्य का पारंपरिक बिंदु शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका असम करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई थी? ए है घूमर, बी है भरतनाट्यम, सी है छाऊ और डी है आपका झोरा। तो ये आपका एसएससी MTS 2021 में पूछा गया है। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, छाऊ। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो आपकी जो छाऊ है ये मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। ये एसएससी MTS 2021 में पूछा गया है। नंबर 17वां है कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। ऑप्शन ए है 5,
या फिर बी 6, सी 4, डी 7। तो कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए है आपका बाटू नृत्य, बी है थारी झाम, और सी है मंगलाचरण, और डी है चिल्लाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चिल्लाना। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यहाँ पे तिल्लाना होगा, ये आप ध्यान रखना, ता है यहाँ पे, ये तिल्लाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन केरल का लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए कथकली, बी थुलाल, सी कायकोट्टी कली, और डी है आपका चप्पेली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से केरल का लोक नृत्य चप्पेली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ए है आपका कथकली, बी है भांगड़ा, सी है ओडिसी, और डी है मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भांगड़ा। भांगड़ा आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। 21 है आपका, जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? ए ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है केरल, और डी है आपका गुजरात। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 है, गर्दी का लोक नृत्य है, मिजोरम का है कि पुडुचेरी का है, या गुजरात का है, या फिर राजस्थान का है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पुडुचेरी का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, और डी असम। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा। लोक नृत्य घुमुरा जो है वो ओडिशा का राज्य, भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नृत्य शैली ढोलू कनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए है आपका झारखंड, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल, और डी है आपका कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका एक डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ढोलू कनिथा ये कर्नाटक से संबंधित नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ढिमसा राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। ए है आपका महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है राजस्थान, और डी है आपका कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ढिमसा आंध्र प्रदेश राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोती की भांति नृत्य करती हैं? ए है आपका जवारा, बी है आपका तेरा ताली, सी है आपका भगोरिया, और डी है आपका सुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सुआ। और ये नृत्य किया कहाँ जाता है? तो ये नृत्य आपका छत्तीसगढ़ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ए है आपका ओडिसी, बी है मोहिनीअट्टम, और सी है आपका कथक, और डी है आपका सत्रिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ओडिसी। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम ओडिसी नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है मिजोरम, बी है सिक्किम, और सी है जम्मू और कश्मीर, और डी है आपका गोवा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोवा। जो कुड़बी नृत्य है वो गोवा राज्य से संबंधित है।
ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं एग्जाम में। हमने वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है ए भरतनाट्यम, बी है आपका कथकली, सी है आपका कथक और डी है आपका मणिपुरी। ये आपका एसएससी CHSL 2022 में आया हुआ प्रश्न है और इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पोवदास राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ए है आपका महाराष्ट्र, बी है आपका गुजरात और सी है आपका राजस्थान और डी है केरल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। पोवदास जो है वो महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये आपके एसएससी CGL 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ए है आपका राजस्थान और बी है महाराष्ट्र, सी है असम और डी है आपका तेलंगाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए राजस्थान। तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? ए है आपका धनगरी गजा नृत्य और बी है कोली नृत्य और सी है आपका तमाशा नृत्य और डी है आपका चरी नृत्य। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका चरी नृत्य, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य है और इस पे महिलाएं सिर पर जले हुए दियों को लेकर के नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? ए है आपका छाऊ, बी है सत्रिया, सी है कुचिपुड़ी और डी है मणिपुरी। तो 33 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मणिपुरी। 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? ए है भांगड़ा, बी है दलखाई, सी है कालबेलिया और डी है आपका गिद्दा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ आपका कालबेलिया करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है और ये एसएससी CGL में 2022 में आया हुआ प्रश्न है और इसके चांसेस कई पेपरों में पूछने के रहते और पूछा गया है। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पोवड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है। ए है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान और केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पोवड़ा नृत्य जो है वो किस राज्य का प्रदर्शन कला है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, राठवा और नी ये अलग है। राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो आपको बताना है कि किस अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। ए है जन्माष्टमी, बी है होली, सी है मकर संक्रांति और डी है आपका दशहरा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये होली पे किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ए है आपका पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम और डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको सभी को ये पता होगा कि ये कहाँ का है। RRB JEE 2014 में पूछा गया है और अन्य पेपरों में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब। गिद्दा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। तो साथियों, अब हम आपको आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और इसके बाद में हम आपको पार्ट 3 में और जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।